नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष का स्वागत करता हूं आज सभी चैनल मनीष डिजिटल में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड हो जाने के बारे में। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं सर हमारी लिस्टिंग गूगल पे सस्पेंड हो जाती है या सस्पेंड हो चुकी है, तो ऐसे केसेस में क्या वो लिस्टिंग वापस आएगी, मुझे कितना टाइम लगेगा उस लिस्टिंग को लाने में, क्या मैं रीस्टेटमेंट फॉर्म भर दूंगा तो वो लिस्टिंग वापस आ जाएगी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे रियलिटी बता दूंगा जिससे आप समझ सकेंगे कि आपकी वही लिस्टिंग जो कि आपकी सस्पेंड हुई है 100% वापस आ जाएगी। बट यहाँ पे काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर टाइम कितना लगेगा, किस वजह से ऐसा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी कोई लिस्टिंग चल रही है, ठीक है, अगर आपने कोई लिस्टिंग बना रखी है, अगर उसमें आप नाम, नंबर, एड्रेस या कोई कुछ भी आप डिटेल छेड़ते हैं, यानी एड्रेस छेड़ेंगे या कैटेगरी छेड़ेंगे, तो 100% यहाँ पे लिस्टिंग सस्पेंड या अनवेरिफाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे नाम, नंबर, एड्रेस वगैरह नहीं छेड़ना है। अगर आपने यहाँ पे नाम, नंबर, एड्रेस छेड़ दिया तो आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो गई है, ये तो मान लीजिए होके ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, गूगल का सिस्टम आपके डेटा को डिटेक्ट करता है कि भाई इस बंदे ने ये चीज़ें अपडेट करी थी, ये गूगल अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है, कई लोगों के नाम छेड़ने पे नाम चेंज हो जाता है, बट काफ़ी लोगों के वही सस्पेंड की प्रॉब्लम आती है। तो एक एवरेज है ये एक तरह का कि कई लिस्टिंगों में दिक्कत आती है, कई लिस्टिंग ओके हो जाती है, निकल जाती है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 90% लोगों की तो प्रॉब्लम यही है, सस्पेंड ही हो जाती है। कुछ 2-3% लोगों की बचती है कि उन्होंने नाम चेंज किया, हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। मोस्टली 99% केस में नाम अपडेट करेंगे अगर आप, तो लिस्टिंग सस्पेंड होना तय है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नाम, नंबर, एड्रेस नहीं छेड़ना। अगर आप छेड़ चुके हैं, आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो चुकी है, तो दूसरा सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। रीस्टेटमेंट फॉर्म भरने से अगर आपकी लिस्टिंग ठीक नहीं होती, क्योंकि रीस्टेटमेंट फॉर्म भरने से अगर लिस्टिंग ठीक हो जाती तो गूगल का सिस्टम फिर लिस्टिंग सस्पेंड क्यों करता। अब रीस्टेटमेंट फॉर्म अगर नहीं भरने से लिस्टिंग ठीक नहीं होती है, तो फिर गूगल ने रीस्टेटमेंट फॉर्म क्यों बनाया है, मैं आपको बताता हूँ। रीस्टेटमेंट फॉर्म भरने से ही लिस्टिंग ठीक होती है, बट गूगल का सिस्टम कभी भी आपकी लिस्टिंग में हो रहे वायलेशन को ठीक नहीं करता है। यानी अगर आपकी लिस्टिंग में कोई दिक्कत है, मान लीजिए आपने अपनी लिस्टिंग चलाई और आपकी लिस्टिंग में कोई इश्यू है, वो गूगल की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही है, तो ऐसे केसेस में होता क्या है, गूगल का सिस्टम आपके रीस्टेटमेंट फॉर्म भरने के बाद में लिस्टिंग ठीक नहीं करता है, यानी गूगल माई बिजनेस ठीक नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे गूगल खुद से वहाँ पे जाके आपके लिस्टिंग में जो प्रॉब्लम है, आपके गूगल में प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं करेगा। मान लीजिए आपके नाम में कोई दिक्कत है, मान लीजिए आपके डिस्क्रिप्शन में कोई दिक्कत है, आपने रीस्टेटमेंट फॉर्म भर दिया, तो गूगल खुद से वहाँ पे आपके चेंजेस नहीं करेगा। ना गूगल ये बताएगा कि भाई ये दिक्कत थी आपकी, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो इस तरह से है कि वो मेल के थ्रू अपनी टीम को बताते हैं, उनकी टीम आपको इन्फॉर्मेशन देती है, तो उनको नहीं पता होता एग्जैक्ट रीजन क्या है, वो सिर्फ नॉट एलिजिबल बोलता है। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दोस्तों, वैसे तो हम काफ़ी लोगों की लिस्टिंग ठीक करवाते हैं, हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए नंबर पर, बट इस वीडियो को पूरा देखना ना भूले, साथ ही मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिलहाल हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन दोस्तों ये है कि पहले हमें इस लिस्टिंग को चेक करना होता है कि इसमें सारी जो लिस्टिंग की डिटेल्स है वो गूगल की गाइडलाइन के हिसाब से है या नहीं है। क्योंकि गूगल की गाइडलाइन जो होती है उसके हिसाब से आपका नाम, नंबर, एड्रेस, डिटेल्स वगैरह सब कुछ मैच होना चाहिए, किसी भी तरह का वायलेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको रीस्टेटमेंट भरना होता है। रीस्टेटमेंट फॉर्म अगर आपको भरना नहीं आता तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको एक तरीका और मिल जाएगा रीस्टेटमेंट फॉर्म भरने का। अगर आपने रीस्टेटमेंट फॉर्म भर दिया है, उसके बाद भी लिस्टिंग ठीक नहीं होती है, तो यहाँ पे हम कुछ गूगल के सिस्टम के थ्रू उनसे बात करके इस लिस्टिंग को ठीक करवाते हैं। बट वो लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी बातें क्यों सुनेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे उन्हें प्रूफ दिखाएंगे। होता क्या है कि एक बंदा अपना बिजनेस कर रहा है तो गूगल 2 तरह के या 3 तरह के प्रूफ यहाँ मांगता है। पहली बात, आपका शॉप का साइन बोर्ड, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका लाइसेंस। तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ सिस्टम होता है जिसको फॉलो करके हम क्या करते हैं, अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट कम से कम भी है, उसी में ही आपका काम करवा देते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे तरीके भी हैं, आपको ये एग्जैक्ट बता देते हैं कि आपकी लिस्टिंग यहाँ पे ठीक होगी या नहीं होगी। क्योंकि लिस्टिंग ठीक हो जाती है, सिर्फ गूगल को जो चाहिए वो उन्हें देना होता है, ठीक है। वो तो हमारा सिस्टम होता है। अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम उनको उनकी गाइडलाइन के हिसाब से, उनके सिस्टम के हिसाब से आपकी लिस्टिंग को लेके आते हैं। तो यहाँ पे आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे पास में आते हैं, सर मैंने लिस्टिंग बनाई, मेरी दुकान भी है, सब कुछ है, मेरा प्रूफ भी है, बस लिस्टिंग ठीक नहीं हुई, गूगल ने मना कर दिया नॉट एलिजिबल, तो मैंने डिलीट मार दिया। ऐसा मत करिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपके अच्छे रिव्यूज़ की लिस्टिंग हट जाएगी, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हुई है तो आप मुझे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, साथ ही मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।